संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो देखते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हिंदी की आज की क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है लंबोदर कौन सा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए रूढ़, ऑप्शन नंबर बी यौगिक, ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो क्वेश्चन संख्या 1 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़। लंबोदर है जो आपके योग रूढ़ शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा। तो मुसीबत के समय उपाय खोजना, ऑप्शन नंबर ए काठ का उल्लू होना, ऑप्शन नंबर बी आग लगने पर कुआं खोदना, ऑप्शन नंबर सी चादर से बाहर पैर पसारना, ऑप्शन नंबर डी छप्पर पर फूस न होना। तो क्वेश्चन संख्या 2 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आग लगने पर कुआं खोदना, यानी मुसीबत के समय उपाय खोजना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने है, साधु का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए साधुनी, ऑप्शन नंबर बी सन्यासीन, ऑप्शन नंबर सी साध्वी, ऑप्शन नंबर डी असाधु। तो साधु का विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी असाधु। क्या होगा? असाधु। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अंतिम दिनों में आपके जीके का बेहतरीन बेस हमारे चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है। हिंदी ग्रामर की बेहतरीन क्लासें अपलोड की जा रही है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और हमारी इन क्लासों को एक टेस्ट सीरीज की तरह लेकर अपनी तैयारी का संपूर्ण रूप से परीक्षण कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 7, जिसमें आपके दे रखा है पापी शब्द का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए पामर, ऑप्शन नंबर बी निर्दयी, ऑप्शन नंबर सी कुत्सित। तो क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी निर्दयी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 है जो आपके सामने ये रहा, जिसमें है आपके सोना कौन सा संज्ञा है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए है वो है भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी है समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी दरमियान वाचक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्य वाचक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है तालव्य, दंतीय, मूर्धन्य या फिर दंतोष्ठीय। तो क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने है आदि से अंत तक। ऑप्शन नंबर ए आदोप्रांत, ऑप्शन नंबर बी आदि, ऑप्शन नंबर सी दिगंत, ऑप्शन नंबर डी अंतिम। तो क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है मैं कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। मैं है जो आपके उत्तम पुरुष हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर ए तेते पाव पसारिए जेती लाबी शोर, ऑप्शन नंबर बी दाग लगाए लंगोटिया यार, ऑप्शन नंबर सी थोड़ी पूंजी गणी को खाए, ऑप्शन नंबर डी तेल देखो तेल की धार देखो। तो क्वेश्चन संख्या 9 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, थोड़ा सा स्लाइड को मैं छोटी कर लेता हूं, आपको सारा क्वेश्चन दिख जाएगा। जिसमें आपके क्वेश्चन संख्या 10 दे रखा है,
क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने स्लेट पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है दूसरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दूसरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में या फिर क्रिया विशेषण में? तो क्वेश्चन संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है फूल शब्द का समानार्थी नहीं है पुष्प, सरोज, परसून या फिर मंजरी। तो क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने है, बिना प्रयास या परिश्रम के। ऑप्शन नंबर ए आकस्मिक, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर सी अनायास, ऑप्शन नंबर डी अचानक। तो क्वेश्चन संख्या 12 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने है, पशु सर रहे हैं रेखांकित पद है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। तो क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चलाई जा रही है, जीके का बेहतरीन बेस है जो संघर्ष क्लासेस के माध्यम से चल रहा है, जिसपे एक टॉपिक पर है जो आपके 6 क्लासें आएगी, जिसमें 3 शॉर्ट्स नोट्स की होगी और 3 उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर की। तो उन क्लासों को भी आप एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए, और चैनल को है जो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14, जिसमें दे रखा निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा या फिर आभार। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आभार। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं 4th ग्रेड के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हिंदी ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। सितंबर में जो आपका एग्जाम होगा उसमें से पेपर में आने वाले क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 15 है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी कर्ता कारक। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16। क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, वो आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? 3 विशेषण, 2, 4 या फिर 5। तो क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने ये रहा, जिसमें है साधु का विलोम शब्द है। साधु का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए साधुनी, ऑप्शन नंबर बी सन्यासीन, ऑप्शन नंबर सी साध्वी, ऑप्शन नंबर डी असाधु। तो क्वेश्चन संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18 जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें है फूल सब का समानार्थी नहीं है पुष्प, सरोज, पसून या फिर मंजरी। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19, जिसमें आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है वो क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, ओष्ठ, तालव्य या फिर कंठ। तो क्वेश्चन संख्या 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ्य। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, दूसरों की बात सहन करने वाला। ऑप्शन नंबर ए कृपालु, ऑप्शन नंबर बी सहीन, ऑप्शन नंबर डी उदार, ऑप्शन नंबर डी तटस्थ। तो क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संघर्ष क्लासेस और भी बेहतरीन जीके की क्लासें लाएगा आपके लिए, हिंदी ग्रामर की है जो आपके टॉप क्वालिटी क्लासें लाएगा। आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए, और चैनल को है जो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।